हम लोग 1.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 1.3 की ओर जाने जा रहे हैं, आज बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को और लास्ट के 2 क्वेश्चन करवाए थे। आज बेटा आप लोगों के पास जो ये 1.3 एक्सरसाइज है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। द फर्स्ट वन इज़ जैसे √3 या √5 या √2, एक ही टाइप है। इनको आपने प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, आपने सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस तरह के, जैसे ये 2 + √2, 2 + 2 × √3, 3 + 3 √7, इस टाइप के 2 टाइप्स हैं हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज में। 1.3 एक्सरसाइज से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जैसे इस बार भी आया हुआ था। तो इस एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट हिंदी मीडियम पे जो फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये वर्गमूल, जैसे इसमें वर्गमूल 5 है या वर्गमूल 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है और उस तरीके को फॉलो करना है। आपके पास तरीका क्या है, आपके पास हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, फिर इंग्लिश में करूँगा इसी क्वेश्चन को। तो जो तरीका है आपके पास वो है विरोधाभास विधि। ठीक है, कौन सा तरीका होता है, मैंने विरोधाभास विधि। तो इस विधि का प्रयोग करके हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप पहली लाइन ये भी लिख सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को विरोधाभास विधि से हल करेंगे। तो फर्स्ट लाइन, इसके विपरीत मान लीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग बेटा, हमने प्रूव करना है कि वर्गमूल 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसके उल्टा हम ये मान के चलेंगे कि मान लो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं है। तो क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ ना, ठीक उल्टा चल रहा हूँ, जो प्रूव करना है उसके ठीक उल्टा चल रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन होगी मेरे पास कि मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और तो परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिखूंगा। ठीक, तो इसलिए हमारे पास P/Q कोई जो है वो वर्गमूल 5 के बराबर है। मान लो P और Q के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनको काटने के बाद आपके पास A/B प्राप्त होता है। बोलने का मतलब ये है कि मैंने रफली समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, वर्गमूल 5 को मान लिया मैंने, मान लो 15/20। तो आप जानते हैं 15 और 20 के कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे कि 5 3 15, 5 चौके 20। तो नई संख्या जो है वो 3/4 प्राप्त हुई। तो मान लो ये वो संख्याएं, ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हम मान के चले कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं हैं तो हम वर्गमूल 5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये B जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वर्गमूल 5 B बराबर A। नेक्स्ट लाइन होगी हमारे पास, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, तो 5B² बराबर A², ये B² आ गया A²/5। इसका मतलब ये है कि 5 A² को विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे 5 जो है वो A² को विभाजित करता है। ये हम यहाँ ऊपर भी ले सकते हैं कि B² के साथ 5 आ रहा है। देखिए ये जो A² है ये आ रहा है 5 × B²। तो इसका मतलब है कि A² के 2 गुणनखंड हैं, एक 5 और एक क्या है B²। तो इसका मतलब हो गया ये एक परिमेय भी है हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि A² के 2 गुणनखंड है 5 और B², तो A के भी 2 गुणनखंड होंगे। इसका मतलब A का भी गुणनखंड क्या होगा, एक कम से कम 5 है ही है, और B पहले मैंने जो मान के लिया हुआ है। तो ये लाइन हम यहाँ लिखेंगे कि 5A² जैसे विभाजित होता है तो 5A को विभाजित करेगा। आप यहाँ ये प्रमेय द्वारा जो लाइन है ये नहीं लिखेंगे, यहाँ आप ये लिखेंगे कि ये जो पीछे लिखा हुआ इसी लाइन को लिखेंगे। ठीक है, अतः अब हमने ये बोला कि 5 जो है बेटा वो A² का गुणनखंड है, तो 5A का भी गुणनखंड होगा। ये एक परिमेय है, एक प्रमेय है जो 1.3 जैसे कि ये बोल रहे हैं इसमें आएगी। वो बोलती है कि यदि 5A² का गुणनखंड है तो 5A का भी गुणनखंड होगा। इसी लाइन का हमने यहाँ प्रयोग करना है।
तो 5b² और a² आ जाएगा, a बराबर 5c आ गया। अब a बराबर 5c जब इसमें भरूंगा तो आप पाएंगे कि b² आ गया 5c के 5c² के बराबर। तो 5, इसका मतलब हो गया कि देखिए 5b² आ गया था यहाँ, a² का मान बराबर है 5c का वर्ग, तो ये b² आ गया 5c² के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि b² जो है वो b किसके बराबर है, 5 गुणा c²। इसका मतलब b² का एक गुणनखंड 5 है, दूसरा c² है। तो प्रमेय बोलती है कि यदि किसी संख्या के वर्ग के जो गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या का भी गुणनखंड होता है, तो 5 जो होगा वो b का भी क्या का गुणनखंड होगा। तो 5a का भी गुणनखंड था, 5b का भी गुणनखंड है, दोनों का ही आ गया ना, a का भी और b का भी। जबकि हमने शुरू में ये चीज़ मान के लेके चले थे कि a और b कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये हमारा a और b जो है ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि हमने जो माना था वही गलत था। क्या हमने माना था कि वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था। जबकि ये गलत है हमारा मानना, और वर्गमूल 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपने यहाँ तक ये उतार लेना है, आपके सामने ये किया वो क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ वो हम लोग इंग्लिश मीडियम। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो जैसा कि मैंने पिछले बोला कि हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वे होगा दैट विल बी कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड। सो जो फर्स्ट लाइन हमारी होगी हम लिखेंगे लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक, सो फर्स्ट लाइन इज लेट अस सपोज let √5 is a rational number, therefore we can find two integers a comma b for which √5 is equal to a by b. A and b have one thing that we are also considering here, that both a and b are co-prime numbers. आप जो हैं इसको √5 को p by q में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन ये लेके दिया हुआ है कि सपोज ए और बी जो है दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दैट केस ए आ जाएगा आपके पास √5 बी के बराबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यू विल फाइंड दैट a² is equal to 5b², therefore a² is divisible by 5 and it can be said that a is divisible by 5. It is a theorem in your book 1.3 theorem, in which it has been stated that if a number is factor of some number's square, then that number is also a factor of that number. सो यहाँ मान के चलेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 5 के जब आप भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा b² इक्वल टू अगेन आपके पास b² आ जाएगा 5k² के बराबर। इसका मतलब जो 5 है, जो 5 है, वो b² का भी क्या है, एक फैक्टर है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 जो है वो a और b दोनों का फैक्टर है, जबकि a और b दोनों कैसे नंबर माने थे हमने पहले, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत आ रहा है। ये इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने जो ये माना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक रैशनल नंबर है, वही सपोजिशन हमारी क्या थी, गलत थी। √5 इज एन इरेशनल नंबर हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में, जैसे कि हिंदी मीडियम पे ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इस बार आया भी था ये क्वेश्चन, और बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो जैसे सिद्ध कीजिए कि 3/2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन करने का वही तरीका, हम इस प्रश्न को विरोधाभास विधि से हल करेंगे। पहली लाइन, इसके बाद लिखेंगे आपकी, मान लीजिए इसके विपरीत की 3/2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी तो उसको हम नेचुरली p/q के रूप में लिख सकेंगे, जहाँ q 0 नहीं है। तो p/q बराबर 3/2 वर्गमूल 5 के बराबर आ जाएगा। अब 3 को ऊपरली तरफ ले जाऊंगा तो 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b - 3। ठीक, तो यहाँ से वर्गमूल 5 आ जाएगा आपके पास a - 3b/2। ठीक, अब इसी में हमने नज़र दौड़ानी होती है इधर
ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, 2 और 3 भी पूर्णांक हैं, तो ये जो a माइनस 3b/2b है वो एक क्या है, वो एक क्या है, परिमेय संख्या। जबकि जो बायां पक्ष है वर्गमूल 5 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये गड़बड़ क्यों आ रही है, दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं हो रहा है। जो आपके पास दायां पक्ष है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा मानना ही गलत है कि 3/2 वर्गमूल 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बेटा, इसको आप ज़रूर करें और ज़रूर समझने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश मीडियम पे, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम पे, prove that 3 + 2√5 is irrational number. तो let 3 + 2√5 is rational। तो फर्स्ट सुपोजिशन बिल्कुल अगेंस्ट होगी हमारे पास जो दी हुई है, सिर्फ हमने ये करना है कि ये एक रैशनल नंबर है, पर हम लेके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है उल्टा। तो रैशनल नंबर है तो नेचुरली 2 इंटीजर्स a, b, you can write 3 + 2√5 is equal to a by b. Just a simple multiplication you will find that √5 is equal to some factor. Now इसमें आप देखेंगे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, a by b रैशनल नंबर है, 3 इंटीजर है, ये सारा का सारा फैक्टर क्या है एक्चुअल में रैशनल नंबर। बट साथ में आप ये भी जानते हैं कि √5 क्या है, एक इररेशनल नंबर। तो नेचुरली जैसे कि मैं बोलूँगा आपको कि मेरे 5 रुपये जो है वो 5 लीटर दूध के बराबर हैं, तो वो गलत है ना। रुपये और दूध बराबर नहीं हो सकते, दूध अलग चीज़ है और रुपये अलग चीज़ है। इस सेंस में नहीं कि रुपयों से हम दूध खरीद सकते हैं, इस सेंस में कि 1 लीटर दूध को गिलास में डाल के पिया जा सकता है, लेकिन 5 रुपये के सिक्कों को आप गिलास में डाल के पी नहीं सकते, ये है ना। तो इसलिए हमारे पास इस पोजीशन जो थी वो रॉन्ग आ रही है, क्योंकि हमारा मानना गलत है। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन हैं बेटा सारे सिंपल से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन आप देख लेंगे इसमें कैसे किया हुआ है ना, ये मैं सोल्यूशन डाल दे रहा हूँ, बाकी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सिंपल सा ही है। फिर प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना आपने, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तीसरा क्वेश्चन है ना, देखो कैसे किया हुआ है ये तीसरा, ठीक। और ये इंग्लिश मीडियम वालों का तीसरा क्वेश्चन, बस इसमें कुछ नहीं है, a/b के रूप में लिखना है और इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम में पहले डाल बेटा, ठीक है। तो 1.3 एक्सरसाइज बेटा आपने कंप्लीट कर लेनी है। और ऐसा करना यूट्यूब पे एक जब जैसे आप ऐसा करोगे, लिंक जब आपके पास आता है तो फोटो के ऊपर क्लिक नहीं करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करते ये यूट्यूब में खुलेगा, वहाँ एक ऑप्शन होगी सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको बिना व्हाट्सएप पे भेजे हुए यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा बड़े मज़े से, ठीक है। आप वीडियो को बेटा जब भी देखना होता है, इसके एक तरीका होता है देखने का, आप वीडियो लगाइए, बीच में पहुँचे जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी सी स्किप करने की कोशिश की है, तो आप वहाँ पे रुक के फिर से वीडियो को पीछे रिवर्स मारो, फिर से देखो, है ना। और वीडियो आपका 90% जब तक देखा नहीं होगा तब तक व्यूज़ में मेरे पास नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू बेटा।